वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। अगर आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, अंग्रेजी जरूर बोलेंगे। आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो सबसे पहले अटेंडेंस लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक नया स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जिससे आप अंग्रेजी जरूर बोलेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं स्टूडेंट्स, मैं यहां पर स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा डूअर। डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट, आई बी यू दे ही सी नेम। प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स नीड टू, या फिर लगेगा नीड्स टू। प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर पूरा मैंने यहां पर लिख दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस डूअर के साथ कौन सा क्या यूज होगा। देखिए, जब डूअर आई बी यू दे होगा, आई बी यू दे होगा, तब हमें नीड टू का यूज करना है। और जब डूअर ही सी नेम होगा, ही सी क्या होगा, ही सी कोई नेम होगा, तब हमें नीड्स टू का यूज करना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बताता हूं इस स्ट्रक्चर का हम यूज कहां करेंगे। एक बार ये समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, तो चाहे जितना सेंटेंस बनाइए, चाहे जितना अंग्रेजी बोलिए, इसका हम यूज कहां करते हैं। जब हमें कोई काम, जब हमें कोई काम करने की जरूरत है, जब हमें कोई काम करने की जरूरत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब हमें कोई काम करने की जरूरत है वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आई बी यू दे के साथ नीड टू लगेगा और ही सी नेम के साथ नीड्स टू लगेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे स्टूडेंट्स, तुम्हें आने की जरूरत है, तुम्हें आने की जरूरत है, यू नीड टू कम। कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, यू कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, यू नीड टू कम। कैसे बोलेंगे, यू नीड टू कम। देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस तो आप जितना मर्जी उतना बनाइए, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं आपको अच्छे समझा देता हूं। जैसे उसे पढ़ाई करने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्टडी। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। उसे खेलने की जरूरत है, ही नीड्स टू प्ले। उसे खाना बनाने की जरूरत है, सी नीड्स टू कुक फूड। स्टूडेंट्स, चाहे जितना सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। आप चाहे जितना सेंटेंस बनाइए, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूं, जब इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले आएगा डूअर, प्लस में लगेगा डू नॉट, या फिर लगेगा स्टूडेंट्स डज नॉट। प्लस में लगेगा नीड टू, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस में। तो स्टूडेंट्स, डू नॉट लगेगा आई बी यू दे के साथ और डज नॉट लगेगा ही सी नेम के साथ। आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया आई बी यू दे के साथ डू नॉट लगेगा और ही सी नेम के साथ डज नॉट लगेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे उसे खेलने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू प्ले। कैसे बोलेंगे, ही डज नॉट नीड टू प्ले। तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू स्लीप। कैसे बोलेंगे, यू डू नॉट नीड टू स्लीप। उसे आने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू कम, ही डज नॉट नीड टू कम। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू राइट। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले आएगा डू या डज, डू या डज। प्लस में लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स नीड टू, प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट और उसके साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए, डू लगेगा आई बी यू दे के साथ और डज लगेगा ही सी नेम के साथ। जैसे स्टूडेंट, एग्जांपल बताता हूं, क्या तुम्हें खेलने की जरूरत है, डू यू नीड टू प्ले। कैसे बोलेंगे, डू यू नीड टू
प्ले, कैसे बोलेंगे, डू यू नीड टू प्ले। एग्जाम्पल तो आप कितना बनाइए, सेंटेंस कितना बनाइए, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था जब हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डू या डज इसमें पहले आ जाएगा। क्या उसे बोलने की जरूरत है, डज ही नीड टू स्पीक, क्या तुम्हें आने की जरूरत है, डू यू नीड टू कम, क्या उसे खेलने की जरूरत है, डज ही नीड टू प्ले, क्या तुम्हें लिखने की जरूरत है, डू यू नीड टू राइट। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस तो बनता चला जाएगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। और डब्ल्यूएच फैमिली जब इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इसके आगे डब्ल्यूएच का वर्ड लगा देना है। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बनाया था यहाँ पर सेंटेंस, डू यू नीड टू प्ले, डू यू नीड टू प्ले, क्या तुम्हें खेलने की जरूरत है, बोलता हूं तुम्हें खेलने की जरूरत क्यों है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू नीड टू प्ले, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई डू यू नीड टू प्ले, तुम्हें खेलने की जरूरत क्यों है, ठीक है, उसे आने की जरूरत क्यों है, वाई डज ही नीड टू कम, कैसे बोलेंगे, वाई डज ही नीड टू कम, तुम्हें कहां जाने की जरूरत है, वेयर डू यू नीड टू गो, ठीक है, वेयर डू यू नीड टू गो, उसे कब आने की जरूरत है, व्हेन डज ही नीड टू कम। स्टूडेंट्स चाहे जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए, स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया तो सेंटेंस तो आप बनाते जाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया है स्टूडेंट्स नीड टू या नीड्स टू। आपको ये क्लास कैसी लगी स्टूडेंट्स, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है वाकई में तो कमेंट में लिख दीजिए वाओ। जी हाँ, क्या लिखेंगे कमेंट में, वाओ, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्लास पसंद आई है। इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।